हाय, आ गए आप ज्योति मिस्सी क्लास में। मोस्ट वेलकम। ये अब नई सीरीज शुरू हो रही है जहाँ पर कैपिटल ABCD सिखाया जाएगा। लेकिन आपको याद है ना, हमने जो पहले वाला सीरीज़ किया था पूरा का पूरा, जिसमें हमने स्मॉल ABCD सिखाई थी, याद है या नहीं याद है? ये वाला स्मॉल ABCD हमने कितने सारे वीडियोस किए थे, जब हमने सारा का सारा पूरा A से लेके Z तक हमने सारा का सारा सीख लिया था, राइट? याद है ना आपको? तो बस अभी ये जिस तरह से हमने सीखा था ना, पहले हमने सारे स्मॉल लेटर सीखे थे और इसके बाद ईजी लेटर्स सीखे थे, इसके बाद हमने हार्ड वाले लेटर्स किए थे। बस वैसे ही हमें कैपिटल वाला भी करना है, यानी कि इसको भी ऐसे ही पहले जो इजी लगेगा वो सीखेंगे और इसके बाद जो हार्ड लगेगा वो सीखेंगे, ठीक है? तो डायरेक्ट मैं आपको A से लेकर Z तक डायरेक्टली नहीं सिखाऊंगी, पहले बीच बीच में से जो इजी हैं वर्ड्स वो सिखाऊंगी, इसके बाद हम हार्ड वर्ड्स पे आएंगे। तो सबसे पहले जिसकी हम शुरुआत करते हैं वो है ये वाला अक्षर V। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं V से। V फॉर वैन। ये स्मॉल लेटर्स में आप लोगों ने देखा था जब हम लिख रहे थे, तो स्मॉल लेटर्स का वीडियो जब हमने किया था, हमने ये वाला कर चुके हैं। बस अभी कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ पर दो लाइंस में किया हुआ है। अब कैपिटल वाला 3 लाइंस में है बस, बाकी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस सेम वही प्रोसीजर, V फॉर वैन, V फॉर वैन, V फॉर वैन, ठीक है? और फिर जैसे मैंने पहले सिखाया, हमेशा बच्चे लोग अपने हाथ में पेंसिल लेंगे और सेम इसको कॉपी करेंगे इसके ऊपर ही। सिंपल, V फॉर वैन, वेरी सिंपल, V फॉर वैन। और जानते हैं ना, ब्लैक पेन यूज़ नहीं करना है, मैं पहले वीडियोज़ में बता चुकी हूँ आपको, राइट? दिस इज़ V फॉर वैन। तो यहाँ पे तो बच्चे आराम से कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं आएगी। और बाद में खुद भी लिखना है उनको, राइट? तो बस V फॉर वैन, बस ध्यान इतना रखना जो लिख रहे हैं वो बोल रहे हैं। बस अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? हो गया V फॉर वैन। बहुत इजी है। आपको लगेगा अरे वाह मिस, ये तो बहुत इजी हो गया, हमारे बच्चे को जल्दी आ गया। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि आपने इसका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से दिया है। जो हमने पहले वीडियोस बनाए स्मॉल ABCD वाले, उसमें बच्चों ने बहुत अच्छे से कर लिया है। तो अब तो ये इनको मक्खन लगेगा, एकदम मस्त, बहुत ईजीली V फॉर वैन। ये हो गया V फॉर वैन, ईजी। चलिए, अब इसका प्रैक्टिस आप कम से कम 2 पेज कम से कम आप देंगे। अब इसके बाद हम एक नया अक्षर सीखते हैं। क्या है वो है W फॉर वॉच। ये हम अभी भी कर चुके हैं, अब हम ये वाला W फॉर वॉच करेंगे, ठीक है? सेम वैसा ही जैसे स्मॉल में लिखते थे, बस सिर्फ लाइन का फ़र्क है। यहाँ 2 लाइन में होता था, अब यहाँ पर ये 3 लाइन्स में लिखा जाएगा। बस W फॉर वॉच, वेरी सिंपल। सेम आप भी बोल के लिखेंगे बच्चों के सामने ही, W फॉर वॉच, W फॉर वॉच। अगर आपको नहीं आता है तो मैंने आपको कहा है कि मेरा जो प्लेलिस्ट बना हुआ है इम्प्रूव योर कर्सिव हैंड राइटिंग, वहाँ जाके आप सीखिए, वो पेरेंट्स के लिए खास बनाया गया है, ठीक है? ये W फॉर वॉच आप लिख के देंगे, फिर बच्चा इसके ऊपर लिखेगा कैपिटल वाले के ऊपर, सेम बोल कर W फॉर वॉच, राइट? W फॉर वॉच बहुत सिंपल है। यहाँ पे तो आपको कोई भी तकलीफ बच्चे को कोई तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने पहले वाले वीडियोस में सारा बहुत अच्छे से किया हुआ है। बस अब बच्चा खुद लिख लेगा, बहुत ही आसानी से हो गया W फॉर वॉच। बहुत आसानी से, बहुत ही आसानी से बच्चा W फॉर वॉच लिख लेगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले वाले वीडियोस में स्मॉल वाले में किया हुआ है, तो इसलिए उसको ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। W फॉर वॉच, सो सिंपल, राइट? तो चलिए, इसकी भी 2 पेज की कम से कम प्रैक्टिस दीजिएगा, ठीक है? अब हम नया लेटर सीखते हैं। अब हम W भी सीख चुके हैं और नया आप क्या सीखेंगे पता है? U, ठीक है? चलिए लिखते हैं। जैसे सेम लिखते थे छोटा वाला, वैसे ही बड़ा वाला, सिर्फ लाइन का फ़र्क है। बस यहाँ 2 लाइन्स में, यहाँ 3 लाइन्स में। U फॉर अम्ब्रेला, ईजी, U फॉर अम्ब्रेला, बहुत ईजी है। अब आप बोलोगे हाँ मिस, हमारे बच्चों को तो बहुत जल्दी आ गया। क्यों आया है पता है? क्योंकि हमने उनको बहुत अच्छे से स्मॉल लेटर्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराई है, इसीलिए उनको अभी ये बहुत इजी लगेगा, बहुत ही ज़्यादा। आपने लिख लिया, बस बच्चे को बोलिए अब लिखने के लिए इसके ऊपर, वेरी सिंपल, U फॉर अम्ब्रेला,
U for umbrella, U for umbrella। बस ये हो जाए, इसके बाद वो खुद लिख लेगा U for umbrella। वेरी सिंपल, U for umbrella, U for umbrella। बहुत ईजी, उसको ज़रा भी तकलीफ नहीं होगी, पता है? हाउ ईजी इज इट, इजंट इट? बहुत ईजी है, राइट। चलिए अब हम कुछ और नया सीखते हैं, और हाँ, इसका कम से कम 2 पेज का प्रैक्टिस ज़रूर करवाइएगा, ओके? अब तो हमारा U भी हो गया, राइट। अब हम सीखेंगे ये वाला X फॉर xylophone, ठीक है? सेम जैसे स्मॉल लेटर वाला X लिखते हैं वैसे ही कैपिटल में, सिर्फ लाइन का फ़र्क है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरह से, बिना पेन को उठाए वापस से रिवर्स करेंगे और इस तरह से। दिस इज X फॉर xylophone, दिस इज X फॉर xylophone। आपको मेथड तो पता ही है, हमने इसमें आपको हाथ नहीं उठाने दिया था ना, एक बार स्टार्ट कर दिया तो ख़त्म होने के बाद ही आपने अपनी पेंसिल उठाई थी। बस यही मेथड यहाँ पर भी है, बस यहाँ पे 2 लाइन्स था, यहाँ पे 3 लाइन्स है, दैट्स इट। बस आप ऐसा लिख के देंगे और फिर बच्चा इसके ऊपर करीब थोड़ा सा लिखेगा इस तरह से। उसको आ तो गया है, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस देने की ज़रूरत होती है, राइट। बस वेरी सिंपल, X फॉर xylophone, वेरी इजी। इस तरह से लिखेगा और बाद में जब सारे लिख लेगा और इसके बाद जब खुद लिखेगा तो बहुत ईजी, बहुत ही आसानी से लिखेगा, बहुत ही आसानी से। X फॉर xylophone। बस ध्यान यही रखना है कि भाई पेंसिल उठनी नहीं चाहिए, भाई इतना ध्यान रखना। एक बार शुरू किया फिर ख़त्म होने के बाद ही पेंसिल उठनी है। X फॉर xylophone, सो ईजी है ना, ईजी। चलिए आप इसका भी 2 पेज का प्रैक्टिस ज़रूर करवाइएगा, ओके? भाई हम तो ये भी सीख गए, है ना, ये सारे हमने सीख लिए। अब बारी आती है Y की, ओके? आ गया Y, सेम जैसे छोटे वाला यानी कि स्मॉल कर्सिव लिखा था वैसे ही कैपिटल वाला Y, बहुत सिंपल है, इस तरह से, राइट। Y हो गया यहाँ पर, ये इस तरह से, सेम वही चीज़, बस लाइंस का फ़र्क है। यहाँ 2 लाइंस हैं, यहाँ पे 4 लाइंस में, सॉरी यहाँ पे 3 लाइंस है और यहाँ पे 4 लाइंस में आ रहा है, दैट्स इट। बाकी सेम है, यहाँ ये छोटू बनता था, यहाँ थोड़े ये बड़े बन रहे हैं, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। वेरी सिंपल, सेम वही तरीका लिखने का, कोई चेंज नहीं है। हो गया। अब ये चीज़ आपके बच्चे प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, राइट। और पता है ना, ब्लैक पेन नहीं लेना है, सिखाया था ना मैंने पुराने वीडियोस में, राइट। यस, बस ऐसे लिखवाते जाइए, ऐसे करते जाइए, पूरा लिखता जाएगा बच्चा। इसके बाद जब खुद लिखेगा और भी इजी हो जाएगा उसके लिए। हो गया। Y फॉर याक, वेरी सिंपल, Y फॉर याक। क्या प्रॉब्लम है, बहुत ईजी लगेगा आपको, लगेगा ओ माय गॉड मिस हमारा बच्चा इतना जल्दी सीख रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है मिस हमारा बच्चा जल्दी सीख रहा है। एक्चुअली सीखेगा, क्यों पता है? बिकॉज हमने छोटे वाले उनको बहुत अच्छे से स्मॉल ABCD हमने बहुत अच्छे से उनको प्रैक्टिस करवाई है, इसलिए। हो गया सिंपल। बस अभी ये आप 2 पेज का प्रैक्टिस दे दीजिए, आ गया इनको ये भी। अब नया क्या सीखेंगे? ये भी हो गया हमारा। अब हम ये Z फॉर ज़ेब्रा सीखेंगे, ठीक है। चलिए, Z फॉर ज़ेब्रा जब स्मॉल वाला होता था ये हम सीख चुके हैं, अब ये कैपिटल वाला है। सिर्फ यहाँ पे 3 लाइन यूज़ है, यहाँ पे 4 लाइन यूज़ है, दैट्स इट। बाकी लिखने का स्टाइल तो बिल्कुल ही सेम है, कोई भी चेंज नहीं है, एकदम इजी है। Z फॉर ज़ेब्रा, इजी। Z फॉर ज़ेब्रा, है कि नहीं? इजी है ना। बस अभी बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए जो आपने लिखा है बोल बोल कर, है ना। दिस इज Z फॉर ज़ेब्रा, राइट। दिस इज Z फॉर ज़ेब्रा, है ना। बस ऐसे प्रैक्टिस करते जाएंगे और बाद में जब उनकी खुद की लिखने की बारी होगी बस इस तरह से Z फॉर ज़ेब्रा, Z फॉर ज़ेब्रा, है ना, इजी है ना। Z फॉर ज़ेब्रा, बहुत इजी है। बस हो गया। अब इसको भी कम से कम आप आई थिंक 2 पेज लिखवा दीजिए, है ना। बहुत इजी है। हार्ड लगा आपको ज़रा भी? नहीं, बच्चे को भी नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, सच में। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद
बता रही हूँ कि ये भी सारा हो गया, यानी इतने सारे हमने सीख चुके हैं। ठीक है, अब बाकी सब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि इतने की प्रैक्टिस ज़रूर करवाइएगा। जो मैंने यहाँ पे सिखाया आपको सब, ये सारा जिस तरह से सिखाया उन सब की प्रैक्टिस करवाइएगा। और फिर अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, प्रैक्टिस करवाते रहिएगा। ओके, बाय।